हेलो गाइज, माई सेल्फ अजीत। तो हम लोग जैसे कि कल के वीडियो में क्या पढ़े थे, तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच के संबंध हम लोग पढ़े थे। तो बस इसमें हम हेडिंग लिखवा दिए थे, बस सिद्ध करना था। तो हम आज इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि आखिर कैसे होता है वक्रता केंद्र फोकस दूरी वक्रता केंद्र के आधार कैसे होता है। ठीक है, समझानेंगे कि इसमें फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी त्रिज्या के क्या था, त्रिज्या के बीच का संबंध, यानी क्या संबंध मतलब क्या होता है कि हमें क्या सिद्ध संबंध मतलब हो जाता है कि F बराबर R बटा में टू। ठीक है, F बराबर R बटा में टू। तो हम लोग ने कल इतना तक पढ़ा था, तो आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मिटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग चित्र बनाएंगे। किस चीज़ में हम लोग सिद्ध कर रहे थे, तो क्या होता है, अवतल दर्पण हम लोग सिद्ध कर रहे थे। यहाँ पे एक बनाएंगे हम अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बनाए। इसमें क्या हो गया, हम लोग का मुख्य अक्ष ये हो गया मुख्य अक्ष। इसमें हम लोग एक किरण जाएगा यहाँ से, तो ये कहाँ से गुजरेगा, कल हम बताए थे। जब किसी दर्पण से जब एक किरण टकराता है तो किससे गुजरता है, वह फोकस से गुजरता है। और ठीक है, और क्या हम बताए थे कि त्रिज्या वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम उस चीज से अगर मिलाए तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ए यहाँ पे हो जाएगा ये बी। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। ये क्या हम लोग का त्रिज्या हो गया, या इसको हम लंब भी बोलते हैं। ठीक है, लंब ये हम लोग का हो जाएगा कोण 1, ये कोण 2, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का कोण 3। ठीक है, ये होगा m, और ये क्या हो जाएगा m2 m1। ठीक है, m1। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि माना ये क्या है, m1 m2 क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, m1 m1 क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, जिसमें क्या हो जाएगा हम लोग का कि क्या हो जाएगा, जिसमें मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी क्या है, एक किरण है, एक जो की किरण है ए बी दर्पण से टकराकर क्या होता है, क्या होता है, एफ से गुजरता है। ठीक है, एफ से यानी कि फोकस से। ठीक है, फोकस से गुजरता है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि हम लोग कल पढ़ा था परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हम लोग का हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर में कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें, अब हम लोग का हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3। तो कैसे हो जाएगा हम देखेंगे। यहाँ पे ये हम लोग का दो समांतर रेखा हो जाएगा। इसमें अगर हम एक तिर्यक रेखा बीच में काटें तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है आपस में। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, और ये कोण आपस में बराबर हो रहा है, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या,
इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या हम कि कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा 3, तो कोण 1 बराबर कोण 3, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा 2, ये क्यों होगा आप लिख देंगे कि एकांतर कोण, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो जाएगा एकांतर कोण। इसमें हम देखेंगे क्या कि कोण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ये जो हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे क्या कि अगर कोण किसी वस्तु एक दूसरे के बराबर हो तो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम कि कोण 1 बराबर ये 2 बराबर है, तो इसलिए बराबर अपन आपस में हो जाएगा, और ये कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि कोण 2 बराबर में कोण 3, ठीक है, कोण 2 बराबर 3। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कोण 2 आपस में बराबर हो गया कोण 3। तो हम जानते हैं क्या 9 क्लास में पढ़े थे कि एक त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो कोण के आमने सामने का भी भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, कोण के आमने सामने का भी भुजा बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण 2 के सामने कौन सा भुजा बराबर है, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा भुजा है, यह है CF। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या CF बराबर में कोण 3 के सामने कौन सा भुजा है, तो BF है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे BF हो गया। इसमें हम क्या लिखेंगे क्या यहाँ पे बराबर कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा। तो ये देखें तो ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 3। अब हम आगे हम देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर हम बी बिंदु को P के सन्निकट कहें तो क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर बिंदु B को P के सन्निकट करेंगे तो क्या हो सकता है, तो लिखेंगे क्या है यहाँ पे हम यदि बिंदु B को P के सन्निकट हो तो, ठीक है, B के सन्निकट हो तो इसमें हम देखेंगे क्या ये BF है, BF बराबर है, अगर हम B बिंदु को P के सन्निकट करें तो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ये CF। यहाँ पे देखें हम CF बराबर BF है, अगर हम B को P के सन्निकट करें तो CF बराबर क्या हो जाएगा PF हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो इसलिए लिखेंगे CF बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का PF, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या PF हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि CF बराबर में PF। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये समीकरण हो जाएगा 3, यह क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण 4। तब हम समीकरण 3 और 4 से क्या देखेंगे, समीकरण 3 और क्या हो जाएगा 4 से, 3 और 4 से देखेंगे क्या कि ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, बराबर आपस में बराबर हो जाएगा, और BF बराबर में हो जाएगा PF। तो आप लिखेंगे क्या BF बराबर में PF, ठीक है, BF बराबर में PF हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे BF बराबर में PF। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं क्या PC बराबर में CF प्लस क्या लिखेंगे PF, ठीक है, CF प्लस PF लिख सकते हैं। तब फिर क्या लिखेंगे हम ये PC बराबर में तो यहाँ पर हम लोग को क्या यहाँ पे लाना है, इसे हमको लाना है कि F बराबर में R/2, यानी कि
लेकिन इसको कह सकते हैं R बराबर में 2F। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लाएंगे कि R बराबर में 2F होगा, ये क्योंकि PC हम लोग का R हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको लाना है यहाँ पे F, तो इसलिए हम लोग PF को लेंगे, ठीक है। इसको CF को कन्वर्ट करेंगे PF में। तो PF में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यहाँ पे बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पे है ना समीकरण 4 से कि CF बराबर में PF, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, CF बराबर कितना है, PF के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CF बराबर में PF, ठीक है, PF और प्लस में PF, ठीक है, CF बराबर PF। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, PC बराबर में 2PF, PF जोड़ेंगे तो 2PF हो जाएगा। और फिर क्या जोड़ेंगे हम, अगर ऐड करें PC बराबर हम लोग क्या है, PC बराबर इसको PC को बोलते हैं हम R, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का त्रिज्या R। और बराबर में क्या हो जाएगा 2PF, क्या है PF बराबर इसको बोलते हैं क्या, फोकस दूरी, यानी कि यह F हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, F बराबर R बटा में 2, ठीक है। इतना समझे, यहाँ पे हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। ये समझ गए तो बताइएगा, समझ गए कि फिर से हम समझा देते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे हम क्या देखें, पहले हम लोग यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाएं, अवतल दर्पण, ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बनाए हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब ये M1 M2 हो गया, यहाँ पे एक किरण हो गया जो कि F से गुजरता है। खैर सब बता दिए हैं हम कि ये जब किरण आएगा दर्पण से टकराएगा तो क्या होगा, F से जाएगा और ये C अभिलंब हो जाएगा। तो इसमें हम कोण, ये एक हो गया, ये कोण 2 और इसको मान लिया हम कोण 3। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम माना में करेंगे क्या कि M1 और M और M1 क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, एक किरण AB है जो कि गुजर रहा है, और गुजरने के बाद क्या हो रहा है, समांतर है, गुजरने के बाद क्या हो रहा है कि F से गुजरता है, ठीक है। दर्पण से टकराया तो क्या हुआ, F से गुजर गया, तो इसे हम यहाँ पे लिख दिए। और फिर क्या लिखेंगे क्या कि परावर्तन के नियम हम पढ़े थे, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा हम लोग का कि कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2। तो अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे कि कोण 1 बराबर 3, ठीक है, कोण 1 बराबर 3 कैसे होगा, तो हम बताए थे ये समांतर किरण है, आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि 9 क्लास में पढ़े होंगे क्या है एकांतर कोण, इसमें 2 रेखा हो गया, 2 समांतर किरण हो गया, अगर एक इसमें तिर्यक रेखा काटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा और ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर में कोण 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखें, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर में कोण 3 होगा, ठीक है, कोण 2 बराबर में 3। अब हम देखेंगे किसी त्रिभुज में यदि कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, तो हम जानेंगे क्या, 9 क्लास में पढ़े होंगे कि कोण 2 और कोण 3, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो 2 कोण बराबर है तो सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 2 के सामने कौन सा भुजा है, तो CF है, तो यहाँ पे CF हो जाएगा। और कोण 3 के सामने कौन सा भुजा है, तो BF है, तो यहाँ पे हो जाएगा BF, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा है। तो अब लिखेंगे क्या आप, अब देखेंगे अगर हमको इसके सीधा में लाना है इसको, ठीक है ना, यहाँ पे सिद्ध करना है हमको ना, इसलिए हम B बिंदु को क्या करेंगे, P पे लाने के लिए हम लिखेंगे क्या, यदि बिंदु B को P के सन्निकट हो तो क्या हो सकता है, अगर हम इस बिंदु को ये P पे लाएँ तो ये BF है जो क्या हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। जब इसको B बिंदु को इस पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा PF, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप, इसलिए लिखेंगे CA बराबर में PF, ठीक है, CA बराबर हो जाएगा PF, ठीक है। यहाँ पे CA बराबर BF है, तो और P के सन्निकट करें तो CA बराबर में PF, ठीक है। अब हम ये समीकरण मान लेंगे ये 3 और इसको समीकरण मानेंगे 4, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, ये कोण ये भी बराबर है भुजा और ये इसके बराबर है तो आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। तो लिखेंगे क्या, BF बराबर PF। तो हम लोग जानते हैं क्या कि PC बराबर में हो जाएगा, PC बराबर में PF प्लस में CF, ठीक है, या CF प्लस PF हो जाएगा। तो इसमें हम क्या होगा, PC बराबर में हो जाएगा, तो CF क्या है, CF है PF के बराबर, क्यों है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, चूँकि समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से, ठीक है,
समीकरण 4 से क्या है कि सी एफ बराबर में पी एफ है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, सी एफ बराबर में पी एफ। तो पी एफ क्या हो जाएगा 2 PF हो जाएगा यहाँ पे पी सी। ठीक है, तो इसलिए पी सी बराबर क्या है हम लोग का, पी सी बराबर क्या माने हम लोग त्रिज्या माने। ठीक है, त्रिज्या है पी सी बराबर, और पी एफ बराबर क्या है हम लोग का फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा एफ। अब इसलिए लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगर ये हम लोग का इधर आएगा तो ये क्या है भागा में इधर जाएगा, इधर क्या है गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इसलिए आर बराबर में आर बटा में 2 हो जाएगा, एफ बराबर आर बटा में 2 सिद्ध हो गया। समझ गए आप लोग? अगर समझ गए तो बोलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या, ये कौन सा था, अवतल दर्पण था। क्या था ये अवतल दर्पण था। अब क्या देखेंगे उत्तल दर्पण में इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो देख लीजिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इतना देख लिए। अब हम देखेंगे क्या कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में देखेंगे, अवतल दर्पण में देख लिया, अब उत्तल दर्पण में देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे बनाएंगे हम चित्र एक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं एफ बराबर आर बटा में 2। ठीक है, सिद्ध करें, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करें। सिद्ध करें एफ बराबर आर बटा में 2, ये क्या है और उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में हम कर लिया, अब उत्तल दर्पण में देखेंगे तो इसका हम चित्र यहाँ पे बनाएंगे। इसका हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का पी, यहाँ पे हो जाएगा एफ और यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक किरण गुजारते हैं M1, यहाँ पे एक किरण जाता है तो ये परावर्तित हो जाता है, तो ये किसी से जाएगा तो एफ से, तो इसको डॉट लाइन से एफ कर देंगे। ठीक है, एफ हो गया, और हम लोग का क्या होगा सी पे जाएगा। ठीक है, इसी पे अभिलंब हो जाएगा सी, अभिलंब हो गया सी। ठीक है, अभिलंब सी हो गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का ठीक है विलंब हो गया, तो ये कोण 1 हो गया और ये कोण 2 हो गया, और यहाँ पे हम लोग का कोण 3 हुआ। ठीक है, कोण 3 हुआ, और ये इसको हम मान लेंगे कोण 4। इसको कोण 1 मानते हैं, इसको कोण 2, इसको 3, और इसको क्या मानते हैं कोण 4। ठीक है, दिखा है ना। यहाँ पे चमक रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं इसको मिटाकर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एफ और यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, सी जब होगा यहाँ पे एक किरण गुजरेगा, इससे परावर्तित हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा हम लोग का एफ से, और ये इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब, हाँ ये क्या हो जाएगा लंब, इसमें क्या होगा ये लंब पड़ेगा किस पे, सी पे लंब पड़ जाएगा। ठीक है, ये सी पे लंब पड़ गया। इसमें अब क्या देखेंगे यहाँ पे, अब ये कोण 1 हो गया। ठीक है, कौन सा कोण हो गया, ये कोण 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा ये कोण 2 हो गया। ठीक है, ये कोण 2, और ये हो जाएगा हम लोग का कोण 3, और ये हो जाएगा कोण
कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कोण 4, इसका नाम दर्शा देते हैं हम। यहाँ पे M हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा हम लोग का B। ठीक है, B। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या अब इसमें हम, चित्र थोड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, क्या करते हैं हम, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, बन गया। इसमें हम क्या देखेंगे, अब मान लिखेंगे यहाँ पे, माना M1 क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण है, तो लिखेंगे इसमें क्या, उत्तल दर्पण है जिसमें A मुख्य, AB मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से परिवर्तित होकर क्या है, F से गुजरता है। ठीक है, F से गुजरता है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अब परावर्तन के नियम से, क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम, परावर्तन नियम से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे हेडलाइन, क्योंकि हेडलाइन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा कॉपी को तब देखेगा हाँ ये हेडलाइन किया है बच्चा, यानी कि ये जानकार है, क्योंकि ये दर्शाया, इसको पेंसिल से करना है। ठीक है, पेंसिल से करना है, जिससे ये एग्जामिनर क्या है, तुरंत इस पर नज़र जाएगा उसका, क्योंकि ब्लैक है पेंसिल, तो इसलिए इस पर तुरंत नज़र जाएगा, तो देखेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। तो आप देखेंगे आप परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर में कोण 2। ठीक है, तो लिखिए क्या है यहाँ पे, कोण 1 बराबर में कोण 2, तो कैसे हो जाएगा, परावर्तन के नियम से हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब देखेंगे क्या कि कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 के। ठीक है, कोण 1 बराबर में कोण 3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो ये जैसे हो गया, ये कट गया यहाँ पे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, 9 क्लास में पढ़े होंगे आप, और ये कोण के बराबर होगा। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 के बराबर सामने है, शीर्षाभिमुख है, इसलिए बोलते हैं इसको शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखिए यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और
2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर में कोण 3, तो कोण 2 बराबर में कोण 3, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अगर 2 किरण है, ये रेखा काटा, तो ये कौन हो जाएगा, ये और ये इसको काटा है, तो ये, ठीक है। हाँ, ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये और ये आपस में बराबर है, ये किरण काटा है, ये किरण काटा, इसको भूल जाइए। तो यहाँ पे हम देखिए, ये मुख्य, ये किरण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये किरण क्या है, काटा, इसको यहाँ से काटा। ये कौन सा कोण है, कोण 2 है। ये कौन सा है, तो कोण 4 है। इसी प्लाट है, उस प्लाट तो नहीं है, और इस प्लाट रहता तो एकांतर हो जाता। अगर इसी प्लाट है तो इसको क्या बोलते हैं, हम संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। संगत कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या अब, कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण, क्या हो जाएगा, संगत कोण, ठीक है। इसको समीकरण हम लोग मानते हैं 4, इसको मानते हैं 3, ठीक है। 3 और समीकरण 4 हो गया। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, तो ये 2 बराबर हो गया, तो कोण 3 बराबर में कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तब हम क्या देखेंगे, ये किस त्रिभुज में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, कोण 3 बराबर कोण 4 किस त्रिभुज में है, तो कोण ये हो गया BCF में, ठीक है। त्रिभुज BCF में क्या है, कोण 3 में बचा है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में, तो किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, तो सामने आमने सामने का कोण भुजा भी आपस में बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि कोण 3 के सामने कौन सा भुजा है, तो CF है, ठीक है, और PF है, सॉरी FC है। कोण 3 के सामने कौन सा है, FC है, और कोण 4 के सामने कौन सा है, तो BF है, ठीक है, BF पे क्या लिखेंगे, BF। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, यदि इसमें भी क्या होगा, B बिंदु क्या P के सन्निकट हो, तो क्या हो सकता है, जो BF है, BF बराबर है FC है BF के, तो क्या हो जाएगा, BF बराबर है, तो इसमें P के सन्निकट करेंगे तो B क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। B बिंदु क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, तो इसलिए PF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि बिंदु B को P के सन्निकट हो तो क्या हो सकता है, जो है FC बराबर BF है, वो क्या हो जाएगा, FC बराबर क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा, ठीक है, BF हो जाएगा, ठीक है। तब हम देखेंगे क्या है यहाँ पे, तो जानेंगे हम कि PC बराबर क्या हो सकता है। PC बराबर क्या होता है, कि CF प्लस PF होता है ना, CF प्लस में PF, क्योंकि PC बराबर लिखेंगे, जोड़ेंगे इसको तो PC निकल जाएगा ना, बराबर में हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, PC बराबर, ये CF किसके बराबर है, ठीक है, CF किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, कि CF किसके बराबर है, BF के बराबर है, ठीक है। अब BF किसके बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा PF हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा PF, ठीक है, PF। यहाँ पे हो जाएगा FC, ठीक है, FC। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, कि PC किसके बराबर है, तो BF के, ठीक है। तो यहाँ पे CF है ना,
तो सी एफ किसके बराबर है, बी एफ के। तो बी एफ किसके बराबर है, तो पी सी के। यहाँ पे देखेंगे फिर से, देखिए ये सी एफ है ना, तो सी एफ किसके बराबर है, सी एफ, ये सी एफ है या इसको बोलते हैं सी एफ या बोले या एफ सी बोले, ठीक है। तो सी एफ किसके बराबर, बी एफ के। बी एफ किसके बराबर है, यहाँ पे देखेंगे बी एफ जो है पी सी के बराबर है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, लगता है कहीं प्रॉब्लम हो गया, देखते हैं हम। सॉरी हम यहीं पे गलती की है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का पी एफ है, ठीक है, पी एफ। कोड 4 के कौन सा है, बी एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, इस सी एफ बराबर क्या है, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ प्लस में पी एफ। तो यहाँ पे लिखा है पी सी बराबर में 2 पी एफ, ठीक है, 2 पी एफ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर कौन से क्या है, पी सी बराबर क्या है, वक्रता दूरी, वक्रता केंद्र है, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब पी एफ क्या है, ये पी एफ है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ। तो ये क्या हो जाएगा 2f। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि f बराबर, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r बटा में 2। यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है, क्या हम लोग को यही सिद्ध करना था। क्या आप लोग समझ गए, अगर नहीं समझे तो बोलिए, फिर से हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, पहले हम लोग एक ऐसा चित्र बना लेंगे। इस चित्र को हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाएं, ठीक है। उत्तल दर्पण बनाने के बाद क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। इसे क्या हो गया, डॉट लाइन से, क्योंकि दर्पण के उधर हो गया, पीछे हो गया। इसमें अब क्या करेंगे, ये P हो गया। इसमें एक किरण आएगा तो किससे से गुजरेगा, F से। तो ये यहाँ से तो इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये डॉट लाइन से मिलाएंगे, ये हो जाएगा F, यहाँ पे हो जाएगा C। तो ये क्या हो जाएगा, F से मिलेगा। और इसमें क्या होगा, एक अभिलंब आएगा, तो क्या होगा, C से C पे जाएगा। तो ये कौन सा कोण होगा, एक इसको माने, और इसको कौन सा कोण 2 माने, और इसको कोण 3 माने, और इसको कोण हम लोग 4 माने, ठीक है। 4 मान लिए, तब क्या देखेंगे क्या होगा, अब क्या होगा हम लोग देखें। तो यहाँ पे देखेंगे, माना M1 क्या है, उत्तल दर्पण है, तो इसमें AB के समान, AB मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, F से गुजरता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या कि परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा हम लोग का, कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। हाँ, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखेंगे कोण यहाँ पे लिख दिया, कोण 1 बराबर में कोण 2 हो गया परावर्तन के नियम से। तब देखेंगे क्या इसमें आपका क्या बराबर है, ये कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 के। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, तो कोण 1 बराबर कोण 3। ये समीकरण 2 और समीकरण 1 मान लिए इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर कर दिए, तो हम लोग कोण 2 बराबर में कोण 3 मिल गया। तब हम जानते हैं किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, आमने सामने का भी भुजा बराबर होता है आपस में। तो इसमें आपस में बराबर हो गया, इसको बराबर करें तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। सॉरी, इसको अभी नहीं बोलते हैं, कोण 2 बराबर 3 हो गया। अब इसमें क्या देखेंगे क्या कि कोण 2 बराबर क्या है, कोण 4 है। कोण 2 बराबर क्या है, कोण 4 है। तो क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4 है। इसमें कोण 3 और 4 से लिखेंगे क्या, समीकरण 3 और 4 से। तो कोण 3 ये दोनों आपस में बराबर, तो कोण 3 बराबर में कोण 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि ये इसमें अब होगा कि जब एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, तो ये इसके सामने का कोण बराबर हो जाएगा
इसके सामने का ये भुजा है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए पी एफ बराबर में बी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि बी बिंदु को पी के सन्निकट करें तो क्या हो सकता है। बी के पी बिंदु का सन्निकट करें तो क्या हो सकता है, लिखेंगे यहाँ पे बिंदु पी और पी बिंदु को बी बिंदु को पी के सन्निकट हो तो क्या हो जाता है, पी ए एफ सी बराबर में क्या हो जाएगा, पी एफ होगा। ठीक है, एफ सी बराबर पी एफ, तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि पी सी बराबर में सी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, तो पी सी बराबर क्या होगा, एफ सी एफ बराबर क्या लिखे हैं हम, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एफ, सी पी बराबर पी एफ हो जाएगा, पी एफ का पी एफ रह गया, तो यहाँ पे पी सी बराबर क्या हो जाएगा, टू पी एफ। टू पी एफ पी एफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू पी एफ, और इसलिए पी सी बराबर क्या है, आर है। ठीक है, पी सी बराबर हम क्या देखें हैं, आर है, और एफ पी एफ बराबर क्या आ जाएगा सॉरी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ है, तो इसलिए टू एफ हो गया, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा में टू, जो कि हमारा होगा यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक है, ये सिद्ध किए, इतना आप देखें हम लोग क्या क्या आज पढ़े, आज हम पढ़े अवतल दर्पण में सिद्ध किए हैं, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण, और क्या है उत्तल दर्पण में हम लोग क्या किए हैं, उत्तल दर्पण में हम लोग एफ बराबर में आर बटा में टू क्या है सिद्ध किए हैं। ठीक है, इतना आज हम लोग पढ़े, तब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति अब देखते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति मिटा देते हैं हम, क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या है। स्थिति में क्या जानेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की क्या है, बने प्रतिबिंबों की स्थिति। ठीक है, स्थिति, तो स्थिति नंबर 1 में हम जानेंगे क्या, यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण बना देते हैं। अगर हम किसी वस्तु को पी पे रखते हैं, पी पे रखते हैं, यहाँ पे एक किरण चला, ये किस से गुजरेगा, इससे, यहाँ है, तो इसका वस्तु किस पे बना है, ये हम लोग का एफ है, ये हो गया सी। ठीक है, ये क्या होगा, किरण ए बी। अगर हम किसी वस्तु को पी पे रखते हैं, पी बिंदु पे, तो इसका यहाँ तो प्रतिबिंब बनता है, तो पी पर बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यदि वस्तु को बिंदु पी पर रखे तो क्या होगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा हम लोग का, पी पर ही बनेगा। ठीक है, पी पर ही बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो लिखेंगे आप बनेगा और क्या होगा, और वस्तु के बराबर। ठीक है, क्या होगा, बराबर और क्या होगा, बराबर बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, और आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, तो क्या होगा इसमें हम लोग जाने, पहला में देखिए, यदि वस्तु को पी बिंदु पर रखे हुए तो इसका प्रतिबिंब पी पर ही बनेगा। ठीक है, पी पर बनेगा, और क्या बनेगा, तो उसमें क्या होगा, तो वस्तु के बराबर होगा और आभासी होगा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम, आभासी, जिसको हम काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक बनेगा। तब हम दूसरा स्थिति में हम देखेंगे क्या, दूसरा स्थिति में अगर हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाए हैं, दूसरा स्थिति में ये भी हो गया पी, अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को ये हो गया एफ और ये हो गया सी, वस्तु को हम लोग क्या रखेंगे, पी और एफ के बीच रखे। ठीक है, पी और एफ के बीच रखेंगे, ये हो गया, तो हम लोग कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सी, तो ये क्या होगा, हो जाएगा हम लोग का समांतर हो जाएगा। ठीक है, समांतर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर बस हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यदि वस्तु को क्या रखते हैं हम, P और F के बीच रखेंगे, F के बीच क्या है रखने पर, ठीक है, F और P के P और F के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब हम लोग का बनता है अनंत पे, ठीक है, अनंत पे, क्योंकि ये समांतर किरण है इसलिए तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समांतर हो गया इसलिए ये कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं इसको अनंत पे होगा। और वह क्या वस्तु होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, काफ़ी क्या होगा, बड़ा होगा। और दूसरा में क्या लिखेंगे हम कि यह वास्तविक होगा, क्या है, वास्तविक बनेगा। इतना आप लोग देखें, दो पॉइंट देखें। अब हम लोग अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में हम क्या देखेंगे, हम लोग दो स्थिति देखा, कौन सा, एक P पे था और दूसरा क्या है, P और क्या है F के बीच में, ठीक है, P और F के बीच में देखा। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को F पे रखेंगे, ठीक है। तीसरा में क्या रखेंगे, वस्तु F पर हो तो, ठीक है, यहाँ पे चित्र हम बनाते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का F, ये हो गया C। और वस्तु को F पे रखते हैं तो हम लोग का यहाँ से गुजरेगा F से, और इससे क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है, तो ये कहाँ हम लोग का प्रतिबिंब बना है, रहने दीजिए, इसका हम कल बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा विशेषता इसका देख लेंगे कि अवतल में बने प्रतिबिंबों की स्थिति देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।